हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नोट्स फॉर एग्जाम में। मैं अंशु शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास के 10 प्रश्नों पर विस्तृत व्याख्या करेंगे जो आपके यूपी टेट या सुपर टेट दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, या आप किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें हिस्ट्री आती है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी हमने सिर्फ यहाँ पर 10 क्वेश्चन लिए हैं और आप लोग देखना कि आप लोगों के 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक जाते हैं, और अगर आप लोग कहेंगे तो इन प्रश्नों की संख्या भी बढ़ा दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के काल में हुई? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। किसके शासक के काल में हुई? तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में इब्न बतूता ने भारत की यात्रा की। और ये इब्न बतूता कहाँ का था? तो ये मोरक्को का था। ये आप लोग ध्यान रखना, कहाँ का था? मोरक्को का था। और ये मोरक्को कहाँ पड़ता है? तो ये अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और बनता है हमारा इब्न बतूता से। वो क्या बनता है क्वेश्चन कि इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? तो इसकी पुस्तक का नाम है रिहला। और इसी इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। ये आप लोग ध्यान रखना। और थोड़ा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में भी जान लो। ये मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग क्या कहते हैं? रक्त पिशासु भी कहते हैं, स्वप्नशील भी कहते हैं। ये आप लोग ध्यान रखना। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर ए कोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना की थी। कौन सा विभाग? अमीर ए कोही। ये कृषि के विकास के लिए नवीन विभाग की स्थापना की थी। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा 4 योजनाएं चलाई गई थी। ये भी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो 4 योजनाएं कौन कौन सी हैं? तो एक तो आपका दोआब में कर वृद्धि हो गया। ठीक है, दोआब में कर वृद्धि हो गया। राजधानी परिवर्तन हो गया। ठीक है, फिर तीसरा आपका सांकेतिक मुद्रा हो गया। ठीक है, और चौथा खुरासान व कराचिल अभियान हो गया। और ये इसकी चारों योजनाएं सफल नहीं हो पाई थी, इसलिए ये ज़्यादा याद किया जाता है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे बढ़ते हैं। इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। ये आप लोग ध्यान रखना। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक कौन था? तो पहला तुर्क शासक कौन था? सुबुक्तगीन था। ठीक है, अब ये अरब कौन थे? तो इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था? तो अरबों ने भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण किया था। कब किया था? 712 में। ये आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय कब हुई? तो कब हुई? 712 में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई। ठीक है, अब इसके आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो साम्राज्य विस्तार एवं धन प्राप्ति करना। ठीक है, और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इसके आक्रमण का उद्देश्य था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जो महमूद गजनवी का जो दरबारी इतिहासकार था वह उतबी था। कौन था? उतबी था। और इसकी 2 पुस्तकें हैं, वो आप लोग ध्यान रखना। एक है किताब उल यामनी और एक है तारीख ए यामनी। ठीक है, ये दोनों पुस्तकें ध्यान रखना। फिर 11वीं सदी में, ठीक है, अलबरूनी को लेके आता है। कौन लेके आता है? महमूद गजनवी। और अलबरूनी की भी एक पुस्तक है, तो उस पुस्तक का नाम भी आप लोग ध्यान रखना। कौन सी पुस्तक है? किताब उल हिंद। कौन सी है? किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद। ठीक है, और इस पुस्तक में भारत की सामाजिक संस्कृति के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। ठीक है, और किताब उल हिंद का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? तो सचाऊ ने किया था। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और किताब उल हिंद का हिंदी में संस्करण किसने किया था? हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो रजनीकांत शर्मा ने किया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और बनता है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन है? तो अलबरूनी है। ये भी आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, और इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह उतबी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? तो किसने? बख्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। अब एक क्वेश्चन और बनता है बख्तियार खिलजी से कि बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, अब थोड़ा मोहम्मद गौरी के बारे में जान लो। तो मोहम्मद गौरी को ही भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है तुर्की राज्य का संस्थापक? तो मोहम्मद गौरी को। और इसके द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध देख लो। तो उसने प्रथम आक्रमण कब किया? 1175 में इसने प्रथम आक्रमण किया मुल्तान पर।
वहाँ इसकी जीत होती है। ठीक है, 1178 में ये गुजरात पर आक्रमण करता है, यहाँ पर भारत में इसकी प्रथम पराजय होती है। ठीक है, और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की हार होती है। ठीक है, फिर 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, इसमें मोहम्मद गौरी की जीत हो जाती है। ठीक है, और 1194 में चंदावर का युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें जयचंद की हार होती है। तो इतना आप लोग ध्यान रखना है। तो वैसे बहुत बताने के लिए, अगर इतना सब कुछ बताएंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे जो मेन है वो हम आप लोगों को बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक घटना एक परिणाम रहित विजय, यह किसका कथन है? ठीक है, तो ये किसका कथन है? तो ये लेनू पूल का कथन है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो किसका मकबरा भारत में नहीं है? तो बाबर का। कहाँ है? काबुल में है। ठीक है, और औरंगजेब का मकबरा कहाँ है? तो रोजा में है, जो कि हमारा भारत में ही पड़ता है। और जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में है। ये आप लोग ध्यान रखना, जहांगीर का। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। ठीक है, ये सारे आप लोग ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वैधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई? प्रथम पूछ रहा है। ठीक है, तो कहाँ स्थापित की गई? जयपुर में प्रथम स्थापित की गई। इसके अतिरिक्त 3 जगह और हैं। कहाँ कहाँ? एक तो आपका उज्जैन हो गया, ठीक है, और एक मथुरा हो गया, ठीक है, और एक बनारस हो गया। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ये चारों जगहों के नाम ध्यान रखना। कहाँ कहाँ? जयपुर, उज्जैन, मथुरा, बनारस। 4-5 बार इस बोलोगे एक साथ लगातार तो आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, पहली कहाँ स्थापित की गई? तो ये आप लोग को ध्यान रखना, जयपुर में। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? शिवाजी के काल में थी। ठीक है, और अष्ट दिग्गज किसके काल में थी? तो कृष्णदेव राय के समय में अष्ट दिग्गज थी। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। और ये अष्टप्रधान क्या थी? तो ये मंत्री परिषद थी। और ये अष्ट दिग्गज क्या थे? तो ये कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे, जिनको हम लोग अष्ट दिग्गज कहते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है कि तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग किसके समय को कहते हैं? तो कृष्णदेव राय के समय को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पे। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो कौन था ब्रिटिश प्रधानमंत्री? पामस्टन था। ठीक है, टा के ऊपर रा लगा लेना। तो इसका जो हमारा सही जवाब हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये चर्चिल, तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। कौन? चर्चिल। ठीक है, और इटली कौन था? तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, तो साथियों आज के लिए बस इतना। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आप लोग क्वेश्चनों की संख्या और चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो कमेंट करें आप लोग, जिससे कि हम और क्वेश्चनों को बढ़ा सकें। कल फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।